रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वाकई में झटपट बन जाने वाली एक बहुत ही मजेदार रेसिपी जिसका नाम है खागीना। ये अंडों से बनाई जाने वाली डिश है। तो इसको चलिए हम बताते हैं आपको इसमें क्या क्या डलेगा। बहुत सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो इसकी अगर आपके घर में अचानक से सालन कम पड़ जाए या अगर आपका कुछ ज्यादा लंबा काम करने का मूड नहीं है, फटाफट से आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फटाफट फ्रिज से अंडे निकालिए। यहाँ मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं और घर में आपके प्याज भी लाजमी मौजूद होती है। प्याज को यहाँ पर मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये 2 अदद प्याज हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। मीडियम साइज की 2 अदद बारीक चॉप्ड प्याजे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर को भी 2 अदद बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल यानी कि इनका एक ही साइज होना चाहिए टमाटर और प्याज का। अब यहाँ पर आप हरी मिर्च देख सकते हैं। हरी मिर्च मैंने यहाँ 2 तरह की ली है। एक हरी मिर्च जो है वो इतनी ज्यादा तेज नहीं है, बड़ी मोटी वाली हरी मिर्च है, और वो वाली तेज वाली हरी मिर्च है। तो ये दोनों तकरीबन 1-1 टेबल स्पून ली हैं। अगर आप चाहें तो इनको अपनी मर्जी से इनको थोड़ी मिकदार में ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, सफेद वाला, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास नमक है 1/2 टीस्पून। पिसी हुई मिर्चें भी मेरे पास 1/2 टीस्पून है, क्योंकि हरी मिर्चें डाल रहे हैं इसलिए हम मिर्च कम डाल रहे हैं। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें चिकन पाउडर ऐड ना करना चाहें तो मत कीजिए। यहाँ मैं चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो चलिए अब हम इसको तैयार करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। झटपट से मजेदार सा एक खागीना तैयार करें हम। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो खागीना बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो अंडे आपने देखा कि मैंने निकाल कर रख लिए हैं 6 अदद अंडे, उनको हम एक बाउल में डालेंगे और उन्हें हम अच्छे से फेंटेंगे। और जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि नमक, चिकन पाउडर और लाल मिर्च में इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। जी व्यूअर्स देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट चुका है और अब हम तैयारी करते हैं अपने प्याज को फ्राई करने की। जी व्यूअर्स देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें बस हल्का सा कलर देना है। साथ में ही हम इसके जीरा भी डाल देंगे ताकि वो फ्राई हो जाए। ये बहुत ही मजे की और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में यूज कीजिए, लंच में लीजिए या आप इसे डिनर के तौर पे लीजिए, ये आपकी मर्जी है। बस हल्का सा गुलाबी सा इसका रंग हो जाए तो हम इसको बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स देखिए ये बस हल्का सा इसका ऐसा कलर हो गया। तो अब हम इसके अंदर बाकी की चीजें डालेंगे। मैं इसमें थोड़ी थोड़ी हरी मिर्चें डालूंगी पहले, और ये जो मेरे पास टमाटर हैं ये मैं इसमें ऐड करूंगी। टमाटर मुझे सारे डालने हैं और इनके अंदर आप देख सकते हैं पानी होता है, इस पानी को हमें खुश्क करना है जरूर। पानी अगर खुश्क नहीं होगा तो अंडे जो हैं वो थोड़े सॉगी से हो जाएंगे, खागीना हमारा अच्छा नहीं बनेगा। हमें इस टमाटर को भून लेना है अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स देखिए ये आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें बाकी की हरी मिर्चें डालेंगे। और हम इसके साथ ही हम इसमें ये अंडे जो हमने फेंट कर आमेजा रखा है वो ऐड कर देंगे। अब जरा हमने आंच कम रखनी है ताकि आंच तेज आंच नहीं होनी चाहिए, जले नहीं। इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर आपने इसे एक दफा अच्छे से मिक्स करना है।
जी व्यूअर्स देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये इसमें से स्टीम जो है वो इवेपोरेट हो रही है, पानी जा रहा है इसमें से। और अब आप देखिए, अब हमारा खागीना भुनता जा रहा है और एक मजेदार सी खुशबू आने लगी है। ये नाश्ते में पराठों के साथ या स्लाइसेस के साथ आप ले सकते हैं। दोपहर में भी आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ ले सकते हैं। चाहे आप इसे रात में ले लीजिए रोटी के साथ, मगर जब तक ये अच्छे से भुनेगा नहीं, हम इसकी भुनाई नहीं रोकेंगे। जी व्यूअर्स देखिए, इसका पानी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हमारा खागीना बिल्कुल तैयार है। आप गौर से देख लीजिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और अब ये रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स देखिए, कितना मजेदार सा हमारा जबरदस्त सा खागीना बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत हेल्दी है, इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।